चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। चंद्रयान-3 मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को परखना और दर्शाना था। भारत इस मकसद में कामयाब भी हो चुका है। अब चंद्रमा पे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के लिए एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत के 14 दिन और चंद्रमा के एक दिन तक चंद्रयान-3 क्या क्या करेगा। चंद्रयान में स्पेक्ट्रोपोलिरीमेट्री नाम का एक उपकरण है। इसे सेप यानी स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम दिया गया है। सेप पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करेगा। इसका मकसद यह पता लगाना है कि जिन खगोलीय पिंडों पे जीवन होता है उनसे आने वाले प्रकाश और बाकी पिंडों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है। वहीं चंद्रयान-3 के साथ एक लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे नाम का एक जरूरी इक्विपमेंट लगा है जो लगातार धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी देगा। इसे अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने डिजाइन किया है। अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस लेजर की मदद से हम चंद्रमा के ऑर्बिट और इसके धरती पे प्रभाव की जानकारी पा सकेंगे। इसके साथ ही इसमें समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का अनुमान भी लगाने और तटीय इलाकों के वातावरण को समझने और मैनेज करने में आसानी होगी। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह की मिट्टी को जमा करेगा और चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे लगा है जो चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से यह पता लगाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए हैं। यह पृथ्वी समेत हमारे पूरे सौर मंडल के जन्म से जुड़े राज खोलने में मदद भी कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस। प्लाज्मा एक तरह से पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह किसी भी पदार्थ की बेहद गर्म अवस्था होती है। ये इतनी गर्म होती है कि उस पदार्थ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ये सुपर हीटेड पदार्थ ऐसी गैस में बदल जाता है जिनमें आवेश यानी चार्ज होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के करीब आसमान में अक्सर नीले और पीले रंग का प्रकाश नाचता सा दिखाई देता है। इन्हें नेबुला भी कहा जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि अवशेषित आयन गैस की होती हैं। दूरबीनों से दिखने वाला 99% ब्रह्मांड भी इसी आयन गैसों की वजह से दिखता है। ऐसे में चंद्रयान-3 पता लगाना संभव कर सकता है कि इंसान लंबे समय तक इस ग्रह पे रह सकता है या नहीं। दूसरे ग्रहों की यात्रा के लिए चंद्रमा का बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि चांद धरती की तुलना में 1000 गुना ज्यादा स्थिर है। ILSA के स्टडी के बाद चांद पे जीवन की संभावनाओं के रास्ते भी खुल जाएंगे। इसका एक मकसद चांद की सतह पे LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी सेटअप करना भी है जो चांद पर ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन की टक्कर से उत्पन्न ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।